गट्टू चिंकी का ननिहाल। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। गट्टू चिंकी दिन भर सोसाइटी के बच्चों के साथ खेल कूद करते थे। एक शाम दोनों बाहर से खेलकर हॉल के अंदर आए। हॉल में मम्मी काफी खुश होकर पापा से बातें कर रही थी। मम्मी, क्या बात है? आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? बात ही ऐसी है, तुम्हारी नानी का कॉल आया था। उन्होंने बुलाया है। कल हम सब नाना नानी के घर जा रहे हैं। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी की खुशी आसमान छू गई। ये चलो पैकिंग शुरू कर देते हैं। नाना नानी के गांव जाते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर क्या, दूसरे दिन सुबह जल्दी ट्रेन का सफर करते हुए गट्टू चिंकी मम्मी पापा और काफी सारे सामान के साथ नाना नानी के गांव निकल पड़े। गट्टू चिंकी का ननिहाल काफी खूबसूरत और छोटा सा गांव था, जहां सब खेती बाड़ी करते थे और प्यार से रहते थे। नाना नानी का घर भी काफी खूबसूरत और मजेदार था। गट्टू चिंकी जैसे ही नाना नानी के घर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए मामा मामी, नाना नानी और मौसा मौसी तैयार खड़े थे। सब लोग गट्टू चिंकी को अपने पास बुलाना चाहते थे। गट्टू चिंकी, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें इमली खिलाऊंगी। हाँ बेटा, आ जाओ, हम खेत जाएंगे। मौसा जी ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा झूला तैयार किया है। यहाँ आओ, मौसा जी तुम्हें झूला झुलाएंगे। आओ बेटा, हम झूला झूलेंगे। इस प्रकार सारे लोग प्यारे प्यारे गट्टू चिंकी को पास बुलाकर प्यार करना चाहते थे, लेकिन गट्टू चिंकी किसी के पास नहीं गए। वो सीधा अपने नाना नानी के पास जाकर उनसे लिपट गए। फिर मुंह हाथ धोकर खास नाना नानी की बनाई हुई स्वादिष्ट खाना खाकर गट्टू चिंकी ने थोड़ी देर आराम की और फिर दोनों अपने ननिहाल का मजा लूटने के लिए तैयार हो गए। ये लो, तुम दोनों के लिए मैंने खास इमली का पन्ना बनाया है। इसे जल्दी से पी लो, गर्मी से राहत मिलेगी। मामी जी, इमली का पन्ना क्या होता है? इमली का पन्ना यानी इमली का शरबत। जैसे नींबू का या आंवले का शरबत होता है ना, ठीक वैसे ही ये इमली का शरबत होता है। इसे गर्मियों में पिया जाता है। मामी की बनाई हुई इमली का पन्ना पीकर तो गट्टू चिंकी एकदम तरोताजा हो गए। मौसी जी ने आम के पेड़ पर बड़ा सा झूला टंगाया था। गट्टू चिंकी झूले पर बैठ गए और झूला झूलते झूलते हवा में बातें करने लगे। मौसा जी ने आम की कच्ची कैरिया पेड़ से उतारी और मौसी ने मिर्च मसाला लगाकर गट्टू चिंकी के सामने रख दी। कैरिया देखकर गट्टू चिंकी के मुंह में पानी आ गया और देखते देखते उन्होंने सारी कैरिया चट कर दी। 4:30 बजे धूप कम हुई तो गट्टू चिंकी मामा जी के साथ खेत की तरफ निकल पड़े। खेत काफी हरा भरा और प्रसन्न था। गाय, बैल और भैंस बछड़े दोनों को टुकुर टुकुर देख रहे थे। मामा जी के साथ साथ गट्टू चिंकी ने सारे जानवरों को घास डाली और बछड़े के साथ खूब मस्ती की और सेल्फी भी निकाली। बाद में मामा जी ने गाय और भैंसों का दूध निकाला और ताजा ताजा दूध गट्टू चिंकी को पिलाया। वाह मामा जी, मजा आ गया। शाम होते होते गट्टू चिंकी मामा जी के साथ घर चले आए और नाना जी के साथ वक्त बिताने लगे। चलो गट्टू चिंकी, मैं तुम लोगों को गांव घुमा लाता हूँ और अपने दोस्तों से भी मिलवाता हूँ। फिर शाम के समय गट्टू चिंकी नाना जी के साथ गांव घूमने निकल पड़े और नाना जी के दोस्तों से भी मिले। अरे राम राव, ये मेरे नाती हैं, शहर से आए हैं। नमस्ते। हाय, कैसे हैं आप सब? इस प्रकार गट्टू चिंकी ने कुछ देर बातें की, फिर गांव के बच्चों के साथ खेल कूद की और रात हो गई। फिर गट्टू चिंकी नाना जी के साथ रात के खाने के लिए घर लौट आए। बच्चों, तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है मामी और मैंने मिलकर। नानी जी, मैं आपके हाथ से खाऊंगा। नानी, मुझे भी खिलाओ ना। ये सुनकर नानी जी हंसने लगी। ठीक है ठीक है, मैं तुम दोनों को अपने हाथ से खिलाती हूँ। फिर क्या, गट्टू चिंकी ने नानी के हाथ से पेट भर खाना खाया। खाना खाने के बाद सब लोग सोने की तैयारी करने लगे और अचानक गट्टू चिंकी को गर्मी महसूस होने लगी। नानी जी, घर के अंदर कितनी गर्मी महसूस हो रही है। पंखा भी गर्म हवा फेंक रहा है। आपके घर में एसी भी नहीं है। हमें तो एसी की आदत है। अब तो हमें रात भर नींद ही नहीं आएगी। ये सुनकर नाना नानी के साथ सब लोग हंसने लगे। यह देखकर
गट्टू चिंकी और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। आप सब हंस क्यों रहे हो? हमने कुछ गलत कहा क्या? ना बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। छोटा सा गांव है हमारा, हमारे पास एसी कैसे आएगा? लेकिन हमारे पास एक ऐसा एसी है जो तुम्हारे शहर में किसी के पास नहीं। ये सुनकर गट्टू चिंकी चौंक गए। ऐसा कौन सा एसी है आपके पास? कुदरत का एसी। गांव में कुदरत की दया से काफी सारे पेड़ पौधे और हरियाली है, जिसकी वजह से रात भर ठंडी हवा बहती है। हम घर के अंदर नहीं, ऊपर छत पर खुले आसमान में सोएंगे और कुदरती एसी का मजा लेंगे। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी एकदम से झूम उठे। फिर मामा जी और मामी जी ने मिलकर छत पर गद्दे बिछाए और सब सेट हो गया। नानी, मैं आपके पास सोऊंगी और मैं भी। हाँ, तुम दोनों मेरे पास सो जाओ। आओ, सो जाओ। फिर क्या, खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा में गट्टू चिंकी नानी के पास सो गए और नानी से कहानियां सुनते सुनते दोनों को मीठी मीठी प्यारी प्यारी नींद आ गई। ट्रेन का सफर। गट्टू चिंकी ने पापा की कार में सफर किया था, मामा की बाइक पर सफर किया था, रिक्शा में सफर किया था, बस में सफर किया था और यहाँ तक कि कुछ दिन पहले ही प्लेन में भी सफर किया था। लेकिन बेचारे गट्टू चिंकी का दर्द तो देखो, उन्होंने आज तक ट्रेन में सफर ही नहीं किया था। वो जब मौका मिले तब पापा से जिद करते थे, लेकिन पापा का बस एक ही जवाब, पापा, आप हमें ट्रेन में कब बिठाओगे? ट्रेन में बैठना है, चलो सावित्री गार्डन। क्या पापा, आप हमें उस गार्डन वाली छोटी ट्रेन में नहीं बैठना। आप हमेशा उसी ट्रेन में ही बिठाते हो। तो कौन सी ट्रेन में बैठना है? हमें असली वाली ट्रेन में बैठना है, भग-भग वाली, पटरी पर चलने वाली, लंबे लंबे डिब्बों वाली, उसमें बैठना है और भग-भग करते हुए बहुत घूमना है। गट्टू चिंकी बस इतना ही कहकर नहीं रुकी। वो पापा के सामने भग-भग करके ट्रेन की एक्टिंग करते हुए नाचने लगे और बेचारे पापा के कान पक गए। गट्टू चिंकी हर रोज YouTube पर ट्रेन की वीडियोस देखा करते और हर रोज ट्रेन की ही बातें करते। मम्मी को उनकी ये हालत देखकर काफी बुरा लगता था। एक दिन मम्मी ने पापा से बात की तो पापा बोले, अरे मेरा भी सपना है बच्चों के साथ ट्रेन का सफर एंजॉय करने का, लेकिन ऑफिस के कामों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। कुछ नहीं, बहुत कर लिया ऑफिस का काम, अब जरा बच्चों के लिए भी वक्त निकालिए। मैं करूँ आनंद सर से छुट्टी की बात, या फिर कल आप 5 दिन की छुट्टी सैंक्शन करा के आओगे। इस पर पापा भला क्या बोलते, उनको मम्मी की बात माननी ही पड़ी। दूसरे दिन गट्टू चिंकी स्कूल गए तो उनके पीछे पीछे मम्मी भी स्कूल गई और सीधे हेडमास्टर मिश्रा सर से मिली। वैसे तो मैं छुट्टी नहीं देता, लेकिन हमारे गट्टू चिंकी ने ट्रेन का सफर ही नहीं किया, तो फिर क्या किया? मेरे दोनों ब्राइट स्टूडेंट को ले जाइए और ट्रेन का सफर करवाइए। उनको मैं 5 नहीं, पूरे 6 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। शाम को जैसे ही गट्टू चिंकी घर आए तो मम्मी ने एकदम से बॉम्ब फोड़ दिया। गट्टू चिंकी, कल से 6 दिन तक स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि कल हम कोंकण जा रहे हैं, तुम्हारी मौसी के घर, वो भी ट्रेन से। ये झटका तो गट्टू चिंकी बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अरे इसमें रोने की क्या बात है, तुम्हें तो नाचना चाहिए। लेकिन मिश्रा सर 1 दिन की भी छुट्टी नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी छुट्टी दे दी है, वो भी पूरे 6 दिन की। मम्मी ने गट्टू चिंकी को सारी बात बताई तो गट्टू चिंकी सीधे जाकर मम्मी से लिपट गए। दूसरे दिन मम्मी, पापा और गट्टू चिंकी काफी सारे सामान के साथ रेलवे स्थानक पहुंचे तो उनको देखते ही एक कुली आगे आया और उसने उनका सामान उठा लिया। आपने इस आदमी को सामान क्यों दिया? वो सामान लेकर भाग गया तो? अरे चिंकी, वो कुली है, वीडियो में देखा था ना हमने। स्थान पर काफी भीड़ थी, अलग अलग तरह के लोग इधर उधर घूम रहे थे। कोई खा रहा था,
कोई गा रहा था तो कोई लाइन में खड़ा होकर टिकट निकाल रहा था। लेकिन पापा ने सबके टिकट पहले ही ऑनलाइन बुक कर लिए थे। कुली के पीछे पीछे सब लोग प्लेटफॉर्म पर खड़ी कोंकण एक्सप्रेस के पास आए। ट्रेन काफी लंबी और खूबसूरत थी। गट्टू चिंकी ट्रेन को छू कर देखने लगी तो पापा बोले, अरे चलो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। फिर सब लोग अंदर एक एसी वाले कंपार्टमेंट में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगी और गट्टू चिंकी को मजा आने लगा। ऐसा लग रहा है हम ट्रेन में नहीं किसी नाव में बैठे हैं। मजा आ रहा है ना? भग 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 भग। तभी एक आदमी खाने की ऑर्डर लेने आया और पापा ने उसे खाने की ऑर्डर दी। सर 15 मिनट बाद आपका खाना पहुंच जाएगा। आदमी चला गया। एक एक स्टेशन पीछे छूटने लगा और कोंकण रेलवे बड़े बड़े पहाड़ों, ब्रिज और टनल से होती हुई मस्ती में हॉर्न बजाती हुई आगे बढ़ने लगी। ट्रेन टनल में जाती तो पूरी ट्रेन में रात का अंधेरा छा जाता और टनल से बाहर आते ही दिन का उजियाला। 5 मिनट में रात और 5 मिनट में दिन, ये हम सिर्फ ट्रेन में ही महसूस कर सकते हैं। हाँ, इसलिए तो ट्रेन में सफर करने का मजा ही कुछ और है। और ट्रेन का सफर काफी सस्ता भी होता है। और ना ही ट्रैफिक की झंझट और ना ही पंक्चर की प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन लोग ट्रेन को गंदा भी बहुत करते हैं। यहाँ वहाँ पान खाकर थूकते हैं, रैपर्स, वाटर बोतल्स वगैरह डालकर डिब्बे को गंदा कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है ना। ट्रेन में डस्टबिन की सुविधा होती है, हमें कचरा उसमें ही डालना चाहिए। हमारी भारतीय रेलवे अब पूरे विश्व में 4थे स्थान पर है। हर रोज करोड़ों यात्रियों को यहाँ से वहाँ छोड़कर हम सबकी जिंदगी आसान करती है। लॉकडाउन में भी क्या नहीं किया ट्रेन ने। ऑक्सीजन पहुँचाया, दवाइयाँ पहुँचाई और आज भी हर रोज जरूरत का हर सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाती है हमारी भारतीय रेल। इसलिए हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए, उसे खराब नहीं करना चाहिए। 1 घंटा बीत गया और गट्टू चिंकी खिड़की से बाहर देख देख कर बोर हो गए। अब उन्हें पूरी ट्रेन घूमनी थी। ट्रेन में लगाए गए टॉयलेट्स देखकर अपनी जिज्ञासा पूरी करनी थी। उन्होंने मम्मी पापा से परमिशन मांगी तो पापा बोले, हाँ जाओ, लेकिन डिब्बा याद तो रहेगा ना। और हाँ, दरवाजे के पास जाकर खड़े मत रहना, कहीं से बाहर हाथ भी मत निकालना। मम्मी। हाँ बाबा, जानती हूँ तुम दोनों काफी समझदार हो। जाओ अब। फिर क्या, लंबी सांप जैसी ट्रेन के पेट में गट्टू चिंकी एक एक डिब्बा घूमने लगे। अलग अलग लोग उनकी अलग अलग भाषा सुनते हुए एंजॉय करने लगे और ताली बजाकर गाने लगे तो यात्री भी उनका साथ देने लगे। रेलगाड़ी रेलगाड़ी झुक 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 झुक। बीच वाला स्टेशन बोले रुक 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 रुक। इस प्रकार गट्टू चिंकी ने अपनी खुशी में बाकी यात्री और टीसी को भी शामिल कर लिया। सभी ने गट्टू चिंकी को काफी सारा प्यार दिया।